Hello and welcome. I am Son Kosana, English, 6th class, A Pact with the Sun, Chapter 2, The Friendly Mongoose. Let's start. Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. एक बार एक किसान, उसकी पत्नी और एक गांव में रहते थे अपने छोटे से बच्चे के साथ. They loved him very much. वे उसे बहुत प्यार करते थे. We must have a pet. उनके पास एक पैट था. We must have a pet. हमारे पास एक पैट होना चाहिए. The farmer said to his wife one day. एक दिन किसान ने अपनी पत्नी से कहा, When our son has grown up, he will need a companion. जब हमारा बच्चा बड़ा होगा तो उसे एक साथी की ज़रूरत होगी. This pet will be our son's companion and his wife liked the idea. और ये जो छोटा बच्चा है, ये हमारे बच्चे का कोई जो पालतू रखेंगे वो हमारे छोटे बच्चे का क्या बनेगा, कंपेनियन बनेगा, साथी बनेगा. और उसकी पत्नी को ये विचार पसंद आया. One evening the farmer brought him with a teeny mongoose. एक शाम को किसान को एक छोटा मंगू मिला, मंगू के साथ आया. ब्रॉट लाया. टीनी, आप टीनी को नोट करेंगे, ठीक है. वर्ड मीनिंग लिखेंगे इसका. टीनी स्मॉल क्यों कहते हैं, SMALL, स्मॉल. ओके. इट इज़ बेबी मंगूज सैड हिज वाइफ. उसकी पत्नी ने कहा, ये तो एक छोटा बच्चा है, नेवला है, बट विल सून बी फुली ग्रोन. ही विल बी अ फ्रेंड ऑफ आवर सन. लेकिन ये जल्द ही बड़ा हो जाएगा और ये हमारे बच्चे का मित्र बनेगा. बोथ द बेबी एंड द मंगूज ग्रीव. बच्चा और मंगू दोनों बड़े होने लगे. इन 5 or 6 months, 5 या 6 महीने में, मंगूज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज. मंगू पूरा वयस्क हो गया, बड़ा हो गया. अ लवली एनिमल, एक प्यारा जानवर, विद 2 शाइनिंग ब्लैक आइज, 2 चमकदार काली आंखों के साथ. एंड ए बसी टेल, और एक झबरेदार या ज़्यादा घनी बालों वाली पूंछ. दी फार्मर्स सन वॉज स्टिल ए बेबी इन द क्रेडल. और जो किसान था उसका बच्चा अभी भी एक बच्चा ही था, छोटा बच्चा था. क्रेडल मतलब जो पालना होता है, पालने में. स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली, वो कभी सोता रहता था और कभी रोता रहता था. वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू मार्केट. एक दिन किसान की पत्नी को बाजार जाना था. शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन द लिटिल क्रेडल. उसने बच्चे को खिलाया पिलाया और उसे क्रेडल में सुला दिया. इस क्रेडल को भी आप नोट करेंगे. ओके. इसका भी वर्ड मीनिंग ढूंढेंगे. हिंदी में पालना होता है, आप इंग्लिश वाला ढूंढेंगे. पिकिंग अप द बास्केट, टोकरी को उठा करके. सी सैड टू हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड से कहा, आई एम ऑफ टू बाजार, मैं बाजार जा रही हूँ. द बेबी इज़ स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है. कीप एन आई ऑन हिम, उसका ध्यान रखना. ओके. फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज. और मैं अगर तुमसे सच कहूँ तो मुझे मंगू के साथ अपने बच्चे को छोड़ना अच्छा नहीं लगता. नेवले के साथ अपना बच्चे को छोड़ने में अच्छा नहीं लगता. यू नीड नॉट बी अफ्राइड, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, सैड द फार्मर, किसान ने कहा. द मंगूज इज़ ए फ्रेंडली एनिमल. नेवला एक फ्रेंडली एनिमल है, मतलब मित्र पशु है. इट इज़ ए स्वीट एज आवर बेबी, यह हमारे बच्चे की तरह प्यारा है. एंड दे आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यू नो, और वे अच्छे मित्र हैं, तुम्हें पता ही है. द वाइफ वेंट अवे, पत्नी चली गई. एंड द फार्मर, और किसान, हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, घर पर करने के लिए कुछ ना होने की वजह से, डिसाइडेड टू गो आउट, उन्होंने बाहर जाने का सोच लिया. एंड टेक ए लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे, और उसने सोचा कि चलो अपने खेतों तक हो आता हूँ जो पास में ही थे. नॉट फार अवे मतलब ज़्यादा दूर नहीं थे. ही रैन इन टू सम फ्रेंड्स ऑन द वे,
लेकिन वह अब रास्ते में कुछ मित्रों से मिला। ऑन द वे बैक, जब वापस आ रहा था, एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, और जितना जल्दी उसे आना चाहिए था उतनी जल्दी वो आ ना सका। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। यस, द फार्मर्स वाइफ, फार्मर की जो पत्नी थी, फिनिश्ड हर शॉपिंग, उसने अपनी शॉपिंग समाप्त की, एंड कैम बैक होम विद अ बास्केट ऑफ ग्रोसरीज, और घर के सामानों के साथ उस टोकरी को लेकर के वह वापस आ गई। सी सा द मंगू सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर, उसने नेवले को अपने घर के बाहर बैठे हुए देखा, जैसे वह इंतजार कर रहा हो उसका, उसके आने का इंतजार कर रहा हो। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर, उसे देख करके जब वह उसने किसान की पत्नी को देखा तो वह उसे देख करके उसे स्वागत करने के लिए दौड़ा। एज वाज कस्टमरी, जैसा कि वह अक्सर क्या करता था। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगू एंड स्क्रीम्ड, किसान की पत्नी ने एक बार नेवले के मुंह की तरफ देखा और स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड मतलब चिल्लाई, क्राइड। ठीक है, आप इसे भी नोट करेंगे। ब्लड, खून, सी क्राइड, वह चिल्लाई, है ना, वह चीखी, खून। द फेस एंड पाउज ऑफ द मंगूज वर स्मेयर्ड विद ब्लड, पाउज पंजे, एंड फेस और मुंह, पंजे और मुंह नेवले के भरे पड़े थे, सने हुए थे खून से। यू वीक्ड एनिमल, तुम दुष्ट पशु। यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। सी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, वह पूरी ताकत के साथ चिल्लाई। इसे भी आप नोट करेंगे, HYSTERICALLY। सी वॉज ब्लाइंड विद रेज, वह घृणा से अंधी हो गई। एंड विद ऑल द हर स्ट्रेंथ, और उसने अपनी पूरी ताकत के साथ ब्रॉड डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, नीचे पटकी पूरी भरी हुई घर के सामान से भरी हुई टोकरी को। ऑन द ब्लड स्क्रीम्ड मंगू, ब्लड स्क्रीम्ड मंगू के सर पर ऊपर। एंड रन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल, और बच्चे के पालने की तरफ दौड़ी। उसने जो भरी हुई टोकरी थी घर के सामान की, वो नेवले के ऊपर पटकी पूरी ताकत के साथ और बच्चे की तरफ दौड़ी। द बेबी वॉज फास्ट asleep, बच्चा गहरी नींद में था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग, लेकिन फर्श पर एक काला सांप, टॉर्न फटा हुआ, एंड ब्लीडिंग खून निकलता हुआ पड़ा हुआ था। इन ए फ्लैश सी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, और इन ए फ्लैश, एक क्षण में, मतलब फ्लैश कहते हैं एक क्षण भर में, उसे समझ में आ गया कि क्या हुआ था। सी रेन आउट लुकिंग फॉर द मंगू, वह बाहर दौड़ी नेवले को देखने के लिए। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई। यू किल्ड द स्नेक, तुमने सांप को मारा। वाट आई हैव डन, और मैंने क्या किया। सी क्राइड, वह चिल्लाई। टचिंग द मंगूज, नेवले को छुआ। हु ले डेड एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग, जो मरा हुआ पड़ा था और अनभिज्ञ था अपनी गलती से, उसे नहीं पता था कि उसकी गलती है क्या। द फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी, हु हैड एक्टेड हैस्टिली, जिसने बहुत जल्दबाजी में काम किया, एंड रैशली, और बिना सोचे समझे, स्टार्टेड लॉन्ग एट द डेड मंगू, स्टेयर्ड, घूरती रही बहुत देर तक मंगू को, नेवले को। देन सी हर्ड द बेबी क्राइंग, तब उसने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। वाइपिंग हर टीयर्स, अपने आंसू पोंछते हुए, सी वेंट इन टू फीड हिम, वह गई उसे
दूध पिलाने के लिए। अ स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र, ये पंचतंत्र से कहानियाँ हैं। आपको पता ही है पंचतंत्र में एनिमल्स रिलेटेड कहानियाँ रहती हैं और उनमें कुछ ना कुछ होता है सीखने के लिए। सो वी हैव टू थिंक अबाउट कि बिफोर एन एक्शन वी हैव टू थिंक। ओके, ये आपका हो गया ये चैप्टर। इसकी कल बनाएंगे हम क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ दो चार अभी इसके कौन कौन से करने हैं आपको वर्ड मीनिंग। तो एक वर्ड मीनिंग आपको ये भी करना है हैस्टिली, एक करना है रैशली। ओके, दो गए, दो तीन पहले भी बताए हुए हैं। एक आपको करना है सोबिंग, SOBBING, सोबिंग, ठीक है। यहाँ से ये तीन। चलिए आगे चलिए। ओके, एक आपको ये भी लिखना है SMEARED, स्मर्ड। आप वीडियो को पॉज करके आराम से करेंगे और उनके आंसर सर्च करेंगे। एक ये आप लिखेंगे हिस्टेरिकली, हिस्टेरिकली। ओके, चलिए जी। और एक ये आपको ये भी करना है कस्टमरी। ओके स्टूडेंट्स, सो एंड code of the video is PW. Okay, PW. This is the code you have to write in the comment box as soon, and complete these word meanings and send to me as soon as possible. Thank you.